साथ। आजादी के 7 दशक तक का इंतजार अब खत्म हो चुका है। चारों ओर से घने जंगलों के बीच बसे 50 से अधिक गांव आजादी के 7 दशक तक अपनी दैनिक दिनचर्या के जरूरतों की पूर्ति के लिए हाट बाजार पर आश्रित थे। इन बाजारों तक पहुंचने के लिए उन्हें कटीली पथरीली उबड़ खाबड़ घने जंगलों के बीच दुर्गम पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता था। तब जाकर कहीं दलभंगा कुचाई बाजार से लोग हाट बाजार करके अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदते थे और फिर उसे ढोकर उन्हीं दुर्गम पगडंडियों के सहारे घंटों मशक्कत के बाद अपने घर द्वार गांव पहुंचते थे। बरसात के मौसम में ये आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता था, कठिन हो जाता था। साइकिल के पहिए रुक जाते थे, फटफटिया मोटरसाइकिल के टायर आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते थे। तब फिर लोग किस तरह से मजबूरी में पैदल ही आगे बढ़ते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 19वीं 20वीं दशक के दौरान सवारी गाड़ियां इन पगडंडियों में चलना शुरू किया। लेकिन सवाल वही था, चले तो कैसे चले। चालक सवारी को जान जोखिम में डालकर इन जंगल के रास्तों से चला करते थे, पर जरा सी अगर चूक हुई तो गहरी खाई थी, इसका खतरा था जहां गिरने के बाद मौत तो तय थी। पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आजादी के 7 दशक के बाद इन जंगलों के बीच एक 14 किलोमीटर की सड़क ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। आजादी के 7 दशक का इंतजार, उम्मीद, आशाएं अब पूरी हो चुकी है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारसवां विधानसभा क्षेत्र के सरायकेला खारसवां जिले के कुचाई प्रखंड क्षेत्र के दलभंगा से बारूहातू होते हुए एक सड़क है, 14 किलोमीटर की ये सड़क है और ये सड़क जो है 70 साल आजादी के 70 साल के बाद लोगों को मिली है और अब ये सड़क वरदान है। डेवलपमेंट क्या होती है ये साफ तौर पे इस सड़क पे दिखाई दे रही है। ना केवल सड़क, इस सड़क से आगे बढ़ने के बाद तमाम वो सड़क जो है अब कालीकरण कर दिए गए हैं। तमाम वो सड़क जो है अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस क्षेत्र में लोगों की जो परेशानियां थी वो परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इस सड़क में जंगल से जो है मिट्टी, वो मिट्टी कट के बाहर ना आए उसको लेकर यहाँ पर आप देखें ये आड़ नुमा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये आड़ नुमा जो है इसको मिट्टी रोकने के लिए बनाया गया। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ऊपर दिखाओगे किस तरह से ये तार, बिजली के तार लगे हुए हैं और ये बिजली का सिस्टम पूरे 50 गांव में जा रहा है। ये 50 गांव में बिजली का सिस्टम है। मैं ये दिखाऊं कि इस रोड में यहाँ पे रेलिंग दिखाई देगा। ये रेलिंग जो है पूरे रोड में लगाया गया क्योंकि उधर ठीक खाई है। उसके आगे जो है उधर मैं दिखाऊं आपको, कैमरा से दिखाऊं कि उस तरह से जो है वहां पे भी वन है, जंगल है और जंगलों की तराई में खाई नुमा ये जगह है। अगर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो तो फिर वो नीचे जा सकती है एक्सीडेंट के जरिए, लेकिन ये रेलिंग इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही साथ मैं दिखाऊं कि रोड में जो पानी, जंगल की पानी आ जाए, रोड में जो बारिश की पानी वो बहे तो उसको लेकर कैसे पानी को आगे निकाला जाए, उसको लेकर इंजीनियर जो है कमाल का काम किए। जहां उधर की पानी को वो रोकता है वहां भी गहराई है। और साथ ही साथ ये दिखाऊं किस तरह से, यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगा सामने आके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ सामने ले आकर दिखाएं कि किस तरह से रोड के बीच में जो है नाली नुमा वहां पे बनाया गया है और वो नाली से होकर पानी गुजरता है। तो निश्चित तौर पे सरायकेला खारसवां जिले के इस एरिया में इतना जबरदस्त 14 किलोमीटर का रोड बनाया गया, मजबूत रोड, कालीकरण रोड बनाया गया और लोगों के लिए वरदान है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार में रहे जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व में इस क्षेत्र के विधायक भी रहे और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जेएमएम के विधायक, स्थानीय विधायक दशरथ गगराई की दूरदर्शिता साफ तौर पे झलकती है। किसी एक को यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये दोनों की ही जुगलबंदी रही है कि आज ये 14 किलोमीटर का सड़क खुला है। आगे ये मेरे साथ इस खबर में मैं आगे भी आपको ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये सड़क 14 किलोमीटर का सड़क बना है और 70 साल आजादी के बाद इसकी बेहतरीन एक उदाहरण यहाँ पे इंजीनियरिंग की वो दिखाई देती है सड़क पर बने। इस वक्त मैं कुचाई प्रखंड क्षेत्र के दलभंगा एरिया में हूँ और इस दलभंगा एरिया का ये बारूहातू गांव और इस पूरे जंगल को, इसको बीद गुरु कहते हैं। और हमारे साथ एक सज्जन मिले हुए हैं और तब तक मैं आपको ये दिखाऊं, आप देखिए यहाँ ये नाली दिखाई दे रहा, ये जस्ट ये जो आपका ये जंगल है और जंगल के नीचे ये ड्रेनेज सिस्टम, पानी जो बहाव होता है जिससे अक्सर देखा जाता है कि सड़क कट जाती है और सड़क कटने की वजह से क्या है कि पानी, जो जोरदार पानी पहाड़ों से गिरती है, वो इस
नाली में आके गिरती है तो वो सीधे निकल जाती है ड्रेनेज सिस्टम का। ये अद्भुत उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग एक सज्जन से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मंगल सिंह मुंडा, पूर्व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अच्छा है। क्या आपका इस एरिया में देख रहे हैं सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है? देखिए 70 साल आजादी के 70 साल बाद ये पहली दफा में हम लोग को जो रोड मिला है वो भी हम लोग के लिए वरदान साबित हुआ है, जो कि इस क्षेत्र के लिए आने जाने के लिए एकदम रोड नहीं था। जब से मुंडा जी केंद्रीय मंत्री थे उस समय ये रोड बनवा के दिए, तब से हम लोग को इतना ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये बरुआतू पंचायत का ही सोसोडी पुलिया से पंडाडी तक है, एकदम गोमियाडी पंचायत का लास्ट बॉर्डर तक है। इतना बड़ा जंगल को इतना बढ़िया तरीके से सुनियोजित तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नालियाँ बनी हुई है, उसके साथ ही साथ आपका वॉल बना हुआ है साइड से, उसके बाद रेलिंग वगैरह बनी हुई है। तो यहाँ बड़ा परफेक्ट काम दिख रहा है, डेवलपमेंट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? और तो बिल्कुल देखिए, एक तो आम पब्लिक का सुरक्षा के लिए जो ड्रेन से लेके जो किनारे जो वॉल, बाउंड्री वॉल और बाउंड्री वॉल रेलिंग जो बना हुआ है वो पब्लिक का सुरक्षा के लिए बना हुआ है। और जो ये ड्रेन जो दिख रहा है, ये ड्रेन हम लोग का जो पानी जो स्पीड जो बहाव जो आता है उसको स्पीड को रोकने के लिए ये तो बना हुआ है, जो कि सड़क उससे डैमेज नहीं होती। हाँ, डैमेज नहीं होती है। बारिश के मौसम में खास करके सड़क डैमेज होती है, लेकिन अब इतना अच्छा तरीके से इसको बनाया गया है कि लग नहीं रहा है कि ये सड़क डैमेज है। नहीं। कितना दिन हो गया सड़क का बना हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल। ये लगभग कितना किलोमीटर का है ये सड़क? 14 किलोमीटर है। इसमें तो पूरा जंगल ही है। जंगले है। इस आसपास में अब हम लगातार इस एरिया में घूम रहे तो हमने तो देखा कि चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। एकदम जंगल है, जंगल एकदम पहाड़ अंदर है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये बॉर्डर एरिया भी है, उधर तमाड़ वगैरह है। तमाड़ एरिया जैसे रांची बॉर्डर, और इधर खूंटी का बॉर्डर, पश्चिम सिंहभूम बॉर्डर पड़ता है, फिर उधर पूर्वी सिंहभूम भी पड़ता है, वो बीच में है ये जंगल। कितना लगभग यहाँ पे जंगल होगा और कितना गांव है इस क्षेत्र में? लगभग ये पहाड़ अंदर में लगभग 50 ऊपर होगा। 50 ऊपर गाँव? 50 ऊपर होगा। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, और एक सवाल और पूछना था, आपके विधायक जी किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए विधायक का तो देखिए हम ज्यादा आलोचना तो नहीं करेंगे, लेकिन सहयोग उनका भी है। हाँ, उनका भी सहयोग रहा है। सहयोग है तो ये मानते हैं, ये दिखाता है आपस में। मैंने आपको दिखाया, बताया कि किस तरह से ये क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पे विधायक के साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी यहाँ पे बड़ा एक वरदान रहा है। इस क्षेत्र में एक तरह से उनका साथ रहा है, और अब इस सड़क को लेकर इस क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि ये वरदान साबित हो रहा है। बने रहिए आगे भी हमारे साथ, आगे भी हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, बने रहिए। तो लगातार 14 किलोमीटर की ये सड़क को मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस सड़क में जिस तरह से निर्माण किया गया है उसको मैं विशेष करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम जो हुआ है, एक अभूतपूर्व काम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें, ये जंगल में, और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा सामने आए, ये जंगल में आप देखें कि किस तरह से ये जंगल की मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए दीवार का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा सामने आ जाए, और ये दीवार का निर्माण किया गया, इसमें जो है जो पत्थर लगाया गया वो बिल्कुल क्या कहें, बहुत ही मजबूत पत्थर है, और साथ ही साथ इसमें जो कंक्रीट और जो सीमेंट वगैरह यूज किया गया है वो यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। मैं आपको और एक चीज दिखाऊं पे, खास करके आप देखेंगे जो यहाँ के इंजीनियर जिसने काम किया है, कितनी बारीकियां से ये काम किया गया है, ये दिखा रहा हूं मैं। आप देखेंगे किस तरह से जंगल में मिट्टी कट के बारिश से नीचे उतर के रोड को डैमेज न करे। सामने आ जाइए, सामने आने कह रहा हूं मैं, रोड को डैमेज न करे इसके लिए दीवार का निर्माण किया गया। साथ ही साथ उसी दीवार के बीच में ये पाइप आप देखिए, सामने पाइप को दिखाइए। ये पाइप देख सकते हैं आप कि इस पाइप से पानी अंदर से निकल जाए, ताकि इस दीवार को ये मारे ना। पानी अगर जोरदार बहाव से आएगा और इस दीवार पे आएगा तो निश्चित तौर पे इस दीवार के धंसने के कगार पे आ सकता है। लेकिन ये पाइप, मैं कैमरामैन से बार बार कह रहा हूँ कि ये दिखाए ये पाइप,
और इस पाइप के अंदर में जो खोल है यहाँ से पानी निकलती है, तो निश्चित तौर पे न तो इस दीवार को डैमेज कर पाती है, न पानी रुकती है, सीधे तौर पर पानी आगे आती है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां है, उस नालियों से ये पानी निकलती है। और एक तरफ से कहें ये रोड भी आप देखें, ये जहां जहां इस रोड को कालीकरण के बीच में कहीं कहीं पीसीसी पथ बनाया गया है। पीसीसी पथ काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। 1 साल लगभग यहाँ पे हो गया, गाड़ियां चलती हैं। 50 गांव इस क्षेत्र में है और सैकड़ों पहाड़ियों के बीच में गांव है। लगातार गाड़ियां चलती हैं क्योंकि बाइक वगैरह इस एरिया में है ही, साथ ही साथ ट्रैक्टर, भारी वाहनों में ट्रैक्टर ज्यादातर इस क्षेत्र में यूज किया जाता है। सवारी वगैरह जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं। लेकिन अभी तक आप देखें तो इस क्षेत्र के लिए 70 साल आजादी के बाद एक अभूतपूर्व और एक बड़ा वरदान इस क्षेत्र को मिला है। बारूहातू से लेकर पंडाडी तक का ये 14 किलोमीटर का सड़क निश्चित तौर पे इन लोगों के लिए, खारसवां विधानसभा क्षेत्र के कुचाई प्रखंड के इन लोगों के लिए, यहाँ जो हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनके लिए वरदान है। बने रहिए। तो मैं आगे बढ़ के आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैं इस वक्त जो है गोमियाडी पहुंचा, और ये आप देखें, ये पुल बिल्कुल नवनिर्मित ये पुल है और सब कुछ यहाँ पे जो है ना वो मैनेज दिखाई दे रहा है। ये सीआरपीएफ कैंप है और ये जगह का नाम गोमियाडी बताया जा रहा है। इस वक्त मैं जो है खारसवां विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये सीआरपीएफ कैंप का ये बोर्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरह से जो है जवान जो है देश की सेवा में इस तरह से जंगलों में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस एरिया को सेव करने के लिए मैं बताऊं आपको किस तरह से। आप सामने ये जल मीनार भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो डेवलपमेंट यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। जो डेवलपमेंट होना था वो निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ प्रत्येक जगह देखने को मिल रहा है किस तरह से जल मीनारें लगी हुई हैं। और ये मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, बिजली के तार आप देखिए, ये बिजली के नए खंबे, तार वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो मैनेज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कहें तो खारसवां विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, आप अगर आएंगे इस क्षेत्र में तो जहां भी जिस रास्ते से होकर आप गुजरे, हर रास्ता जो है वो ब्लैक रोड बन चुका है, कालीकरण वाली रोड बनी है और लोग बड़े आराम से, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जोरदार तरीके से एक बाइक गुजरा है यहाँ से, तो लोग बड़े स्वच्छंद तरीके से आराम से इस क्षेत्र में। और चारों ओर ये जो है पूरा दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ियों से भरा है, लेकिन इसको सुगम बना दिया गया है। तो आगे बने रहिए आप, आगे भी बहुत सारी चीजें जो है मैं इस रोड पे आपको दिखाऊंगा और आगे बने रहिए। इस वक्त मैं गोमियाडी में मौजूद हूँ। तो मैं इस रास्ते से गुजरता हुआ एक जगह ठहरा हूँ और ये गोमियाडी से बारेडी जाने वाला सड़क है। आप देख सकते हैं ये भी जो सड़क है वो भी ब्लैक रोड है और ठीक इसके सामने एक छोटी सी नदी है, एक सतिया है, और इसी सतिया पे आप देखिए ये पुल भी यहाँ पे नजर आएगा। ये पुल, यहाँ पे कुछ लोग भी इस वक्त बैठे हुए हैं और आपको उसके साथ ही साथ मैं दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह से सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये सरकार के जो योजनाएं होती है उन सारे बोर्ड से ये पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। और डेवलपमेंट की बात करें, शहरों की डेवलपमेंट तो अलग होती है। शहरों में या फिर जो सुगम रास्ते हैं जहाँ आसानी से सब कुछ पहुंच सकता है, वहां के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बड़ा जंगल, एक जंगल से होकर गुजरता हुआ मैं आ रहा हूँ, बहुत बड़ा जंगल, और यहाँ पे 1-2 पहाड़ियां नहीं है, 1-2 जंगल है, चारों ओर आप देखिए तो चारों ओर आपको दिखाई देगा यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। सैकड़ों जंगल के बीच में डेवलपमेंट के कार्य, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका शिलान्यास किया गया है। बाकायदा बोर्ड में, मैं कहूँगा कैमरामैन को सामने से दिखाएं कि ये बाकायदा जो बोर्ड है उसमें आपने देख सकते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल और साथ ही दशरथ गगराई, हर जगह आपको विधायक दशरथ गगराई की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद होगी। और इस क्षेत्र के लिए कहें तो दशरथ गगराई एक तरह से आइकॉन अब बन चुके हैं। वो जेएमएम के विधायक है, लेकिन इस क्षेत्र में जिस तरह से संस्कृति को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर उनकी जो दूरदृष्टि है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। चाहे आप जिस रोड पे चले, जहां भी चले, वहां पे एक तरह से डेवलपमेंट दिखाई देती है। लोग बड़े शांत से, बड़े आराम से इस क्षेत्र में खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर गाँव के लिए पहुंच पथ बन चुका है। इस जंगलों के बीच में सैकड़ों गाँव है, उस सैकड़ों गाँव तक अब कालीकरण वाली रोड पहुंच चुकी है। तो बने रहिए आप आर्यन झारखंड।